Hello students, my name is Mr. Ravi Pratap Kausal and welcome to my YouTube channel SR Plus Academy। इस वीडियो प्लेलिस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के सभी चैप्टर्स के वीडियो सोल्यूशन हम आपको इस वीडियो प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कराएंगे। ओके, जैसे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के सभी चैप्टर्स में एमसीक्यूज क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं। ओके, तो एक एक हर चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियो होंगे, 3 वीडियोज होंगे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम आपको एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप वीडियो के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे एंड थर्ड वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, जो कि हमारा कौन सा चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप पहले अपने चैप्टर्स के सभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें। ओके, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, बट अभी हम इस पे बात कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एमसीक्यू है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये है एक्सरसाइज 5.1। एक एक करके हम यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, इन एन एपी इफ डी इक्वल टू -4 एंड एन इक्वल टू 7 एंड ए एन इक्वल टू 4 देन ए इज। आप सबको पता है कि किसी भी एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में इस फर्स्ट टर्म को ही फाइंड करना है। वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, डी की वैल्यू दी गई है -4, एन की वैल्यू दी गई है कितनी, 7 एंड ए एन की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 4। ओके, तो फर्स्ट फार्मूला जो इस चैप्टर का है वो है किसी भी एपी के nth टर्म को कैसे हम फाइंड करते हैं। ओके, किसी भी एपी के nth टर्म को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे डी क्या है, एपी का कॉमन डिफरेंस है। एन क्या है, कौन से टर्म का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, मीन्स नंबर टर्म ऑफ एपी। ओके, एंड एन, एन रिप्रेजेंट करता है हमारा nth टर्म का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 4। यहाँ पे nth टर्म की वैल्यू दी गई है और ए की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, ए हमें फाइंड करना है, तो ए को हम ऐसे ही यहाँ पे रहने देंगे। और एन, एन की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 7, तो एन की जगह पे हम कितना पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे। और डी की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है -4। ओके, अब इसे ही हमें सॉल्व करके हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि एक ही अननोन टर्म है और वो कौन है, स्मॉल ए है। सॉल्व करके किसी भी इक्वेशन में अगर एक अननोन टर्म है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया 4 इक्वल टू ए प्लस 7 - 1 कितना हो गया, 6। और यहाँ पे -4 ऑलरेडी पहले से है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। 4 इक्वल टू ए 6 इंटू -4, 6 4 जा कितना होगा, 24 एंड -4 यहाँ पे है तो -24 होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस -24। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 4 इक्वल टू ए, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा 24। ओके, अब हम -24 को राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा a इक्वल टू 4 प्लस 24 विच इज इक्वल टू कितना वैल्यू हो गया, 28। इस तरह से हमें जो फर्स्ट टर्म मीन्स ए का वैल्यू फाइंड करना था वो कितना मिल गया हमें, 28। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें दिया गया है इन एन एपी ए इक्वल टू 3.5, डी इक्वल टू 0 एंड एन इक्वल टू 110, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
ए एन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे जो भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? गिवन है ए इक्वल टू 3.5 एंड डी इक्वल टू 0 एंड एन की वैल्यू दी गई है 101। तो हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कि ए एन की वैल्यू क्या होगी। ओके, ए एन का फार्मूला हम सभी लोग जानते हैं। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ओके, अब यहाँ ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये हमें नहीं पता है तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। ए की वैल्यू कितनी गई दी गई है 3.5, तो यहाँ पे ए की जगह पे हम 3.5 पुट कर देंगे। एन की वैल्यू कितनी है 101, यहाँ पे एन की जगह पे हम पुट करेंगे 101 माइनस वन। ओके, और यहाँ पे डी है, डी का वैल्यू कितना दिया गया है 0, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। ओके, फाइनली हमें मिलेगा विच इज इक्वल टू 3.5 प्लस 101 माइनस वन कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिलेगा 3.5 प्लस 100 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो फाइनली हमें आंसर कितना मिल जाएगा 3.5। ओके, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया गया द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10 -6 -2 टू each an AP with D equal to -16, an AP with D equal to 4, an AP with D equal to -4। ऑप्शन नंबर डी नॉट एन AP। तो हमें पता करना है कि ये जो नंबर्स का यहाँ पे हमें लिस्ट दिया गया है, मीन्स अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हमें नंबर्स का क्या दिया है -1 सॉरी -10 -6 -2 एंड 2। ओके, जो भी ऑप्शन हमारे पास है वो उसमें किसकी बात की गई है? एपी की बात की गई है। ओके, जैसा कि हम जानते हैं अगर किसी नंबर्स का अरेंजमेंट मीन्स कोई भी सीक्वेंस एपी कब कहलाएगा? जब उसके सभी किसी भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर हो? कांस्टेंट, एक कांस्टेंट के बराबर हो। मीन्स कॉमन डिफरेंस अगर हम फाइंड करते हैं किसी भी दो टर्म के बीच, वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। मीन्स D1। अगर हम यहाँ पे D1 निकालें तो सेकेंड टर्म से किसको माइनस करेंगे? टी फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। ओके, T2 का मतलब है सेकेंड टर्म एंड T1 का मतलब है फर्स्ट टर्म। ओके, तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है, या और थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करें तब हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी एपी का अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो उसके किसी भी एक टर्म को लेंगे और उसमें उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तब हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि किसी भी सभी दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। ओके, तो हमने यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट के बीच का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो सेकंड टर्म हमारा -6 माइनस T1 का वैल्यू है -10। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -6 प्लस 10 विच इज इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो गया। ओके, तो D1 हमें मिल गया कितना 4। अब हम यहाँ पे D2 चेक करेंगे जो कि कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करें किसके किसके बीच में? टर्म 3 और टर्म सेकंड के बीच में कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। ओके, तो टर्म 3 हमारा क्या है -2 माइनस टर्म सेकंड क्या है -6। यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो -2 प्लस 6, यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और फाइनली आंसर हमें क्या मिलेगा 4। ओके, तो यहाँ पे जब हमने सेकंड एंड फर्स्ट टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस फाइंड किया तो हमें 4 मिला। थर्ड एंड सेकंड टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस फाइंड किया तो तब भी हमें 4 मिला। ओके, तो और क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे D3 भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो D3 कैसे फाइंड होगा? फोर्थ टर्म में किसे माइनस करेंगे? उसके प्रीसीडिंग टर्म 3 को। तो T4 कितना है 2 है हमारा माइनस थर्ड टर्म क्या है -2, यहाँ पे थर्ड टर्म की जगह -2 पुट कर देंगे, यहाँ पे फाइनली हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। मीन्स यहाँ पे हमें क्या समझ में आया? यहाँ पे हमें ये समझ में आया
कि किसी भी दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है, मीन्स कांस्टेंट है। ओके, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे लिखा है एन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस 4, क्योंकि यहाँ सभी में कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिला, 4 है। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है द 11th टर्म ऑफ द एपी। हमें यहाँ पे एक एपी दिया गया है -5 -5/2 0 5/2। हमें इस एपी का क्या फाइंड करना है, 11th टर्म, मीन्स A11 हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एपी को लिख लेंगे। एपी हमें दिया -5 -5/2 0 5/2 सो आर। ओके, तो किसी भी एपी के जब हम किसी टर्म को फाइंड करते हैं तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू टी, जहाँ पे n क्या है, कौन से टर्म का वैल्यू हमें फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे 11 टर्म का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, n की जगह पे हम 11 पुट करेंगे। ओके, a का वैल्यू हमें ap से मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म। इस ap का फर्स्ट टर्म क्या है, -5, यहाँ पे -5 लिख लेंगे। ओके, एंड इस इक्वेशन में हमें क्या है, डी, डी का वैल्यू भी चाहिए। तो डी का वैल्यू कैसे मिलेगा, सेकेंड टर्म से हम किसको माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे -5/2 माइनस फर्स्ट टर्म -5, यहाँ पे हो जाएगा -5/2, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और हमें मिलेगा 5। फाइनली इसे जब हम सॉल्व करें एलसीएम लेंगे 2, और 2 के न्यूमरेटर में क्या है, -5 यहाँ लिख देंगे और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इस 5 में हो जाएगा, तो 5 टू जा 10 हो जाएगा। तो फाइनली हमें मिल जाएगा -5 + 10, प्लस माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 5/2। इस तरह से डी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5/2। अब ये सारे वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, तो ए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 11 टर्म फाइंड करना है तो ये 11 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है, -5, यहाँ पुट कर देंगे। एन की जगह पे हम 11 फाइंड करेंगे, क्योंकि ए 11 हम फाइंड कर मीन्स 11 टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू 11 ही पुट करेंगे। और यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है, 5/2। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इट इज इक्वल टू -5 प्लस 11 - 10 कितना हो गया, सॉरी 11 - 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इंटू 5/2 यहाँ पे हो जाएगा। अब 2 से हम 10 को कैंसिल कर देंगे, 2 5 या 10, तो यहाँ पे हमें 5 मिल जाएगा। -5 प्लस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25, -5 प्लस 25 ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 25 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 20। अब इस नंबर के सामने साइन कौन सा लगाते हैं, ग्रेटर नंबर के सामने का जो साइन है, तो 25 यहाँ ग्रेटर है, इसके सामने पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर रहेगा। और पॉजिटिव हम साइन लगाते नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। इस तरह से A11 की वैल्यू जो आ गई हमारी वो कितनी आई, 20। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन the question says that the first four term of an AP whose first term is -2 and the common difference is -2 or मीन्स इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उस एपी का आप फर्स्ट मतलब शुरुआत के 4 टर्म्स बताइए जिनका फर्स्ट टर्म -2 है, मीन्स ए का वैल्यू कितना है, -2, एंड कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू कितना है, -2। उसके फर्स्ट 4 टर्म्स हमें बताने हैं, तो बहुत इजी है। फर्स्ट टर्म हमारा -2 हो गया, सेकेंड टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें सॉरी सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। ये हमारा हो गया A1, एंड A2 हमें कैसे मिलेगा, फर्स्ट टर्म में किसको ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। ओके, कॉमन डिफरेंस हो गया -2, सॉरी फर्स्ट टर्म का वैल्यू -2 एंड कॉमन डिफरेंस का वैल्यू -2। दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस ऐड होगा एंड साइन ऑलरेडी माइनस रहेगा,
माइनस टू को ऐड करेंगे कितना हो गया -4। सेकेंड टर्म हमारा मीन्स A2 कितना हो गया -4। थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे? सेकेंड टर्म में किसको ऐड करेंगे? कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी हमने निकाली है अभी? -4 एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है? -2। दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनली वैल्यू कितना आ गया? -6। फोर्थ टर्म इस AP का क्या हो जाएगा? A3 मीन्स थर्ड टर्म में हम किसको ऐड करेंगे? कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। A3 की वैल्यू है -6 एंड D की वैल्यू कितनी है? -2। दोनों को ऐड कर दिए तो वैल्यू क्या आ गया? -8। तो स्टार्टिंग के जो फोर टर्म्स थे, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट फोर टर्म थे, फर्स्ट टर्म क्या था? -2 मिला हमें। सेकेंड टर्म हमें मिल गया -4। थर्ड टर्म मिल गया -6 एंड फोर्थ टर्म मिला हमें -8। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट टर्म -2, सेकेंड टर्म -4, थर्ड टर्म -6 एंड फोर्थ टर्म -8। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। The question number 6 says that the 21st term of the AP whose first two terms are -3 and 4। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? फर्स्ट टर्म AP का फर्स्ट टर्म दिया है -3 एंड सेकेंड टर्म हमें दिया गया है 4। ओके, बाकी टर्म्स नहीं दिए गए हैं। हमसे पूछा क्या किया गया है? 21st टर्म बताइए इस AP का 21st टर्म। ओके, तो 21st टर्म फाइंड करने के लिए हम कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे? सबको पता है AN इक्वल टू A+1 -1 सॉरी A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू D। इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमें A21 टर्म फाइंड करना है, यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे? 21, तो यहाँ A21 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा A प्लस n की जगह हम क्या पुट करेंगे? 21 -1 इंटू D। ओके, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? -3 मीन्स A की वैल्यू कितनी दी गई है? -3। A की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई और हमें क्या चाहिए? D की वैल्यू चाहिए। ओके, तो D की वैल्यू कैसे मिलेगी? सेकेंड टर्म में हम किसे माइनस करेंगे? फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। सेकेंड टर्म की वैल्यू है 4 एंड फर्स्ट टर्म की वैल्यू है -3। तो 4 में से किसको माइनस करेंगे? -3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें फाइनली मिल जाएगा 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7। मीन्स D की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 7। अब A और D की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो यहाँ पे A की जगह पुट करेंगे -3, 21 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 20 एंड D की वैल्यू हो गई 7। ओके, -3 प्लस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमें मिलेगा 140। ओके, एंड 140 प्लस -3 मीन्स 140 से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमें टोटल वैल्यू कितना मिल जाएगा? 137। ओके, अब हम यहाँ पे ऑप्शन पे चलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि क्या है? 137। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the second term of an AP is 13 and the fifth term is 25, what is its seventh term? मीन्स हमसे कहा गया है कि एक AP है। ओके, उस AP के हमें वो AP हमें पता नहीं है वो कौन सा AP है, लेकिन उस AP से रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ नॉलेज जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे कि उस AP का सेकंड टर्म कितना है? उसकी वैल्यू 13 है। फिफ्थ टर्म की वैल्यू है 25। मीन्स हमें दिया क्या गया है? यहाँ पे हमें दिया गया है सेकंड टर्म मीन्स A2 की वैल्यू दी गई है कितने? 13 एंड फिफ्थ टर्म मीन्स A5 की वैल्यू कितनी दी गई है? हमें 25। तो हमें क्या बताना है? उस AP का सेवेंथ टर्म बताना है। तो किसी भी AP के किसी भी टर्म की वैल्यू बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? A और D की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो उस A और D की वैल्यू हम इन्हीं दोनों इक्वेशन से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि an इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी, ये सबको पता है। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की जगह पे हम सिर्फ 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इस इक्वेशन में हम A2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहाँ पे पुट करेंगे A प्लस 2 - 1 इंटू डी इक्वल टू 13।
यहाँ पे हमने a2 की जगह पे क्या पुट कर दिया, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, मीन्स हमें क्या मिला, a प्लस डी इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a5 है। ओके, तो यहाँ पे a5 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 25। ओके, एंड a प्लस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4d इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम यहाँ से a या d की वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, जैसा कि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन सभी मेथड से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें क्या मिल जाएगा, अगर डी को उधर ले जाए तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 13 माइनस डी। ओके, ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 13 माइनस डी। अब इस ए की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। ए की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, 13 माइनस डी प्लस 4d इक्वल टू 25। ओके, यहाँ पे हो गया 13 माइनस डी प्लस 4d, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे 4d है, यहाँ पे एक डी, 4d से एक डी निकाल देंगे, कितना बचेगा, 3d इक्वल टू 25। और 13 को हम उधर ले जाएंगे, मीन्स राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा 3d इक्वल टू 25 माइनस 13। अब 25 से हम 13 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12। यहाँ पे 25 माइनस 13 12 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3d। ओके, तो यहाँ से d इक्वल टू हम लिख सकते हैं 12 अपान 3 इज इक्वल टू कितना, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 4। तो डी का वैल्यू हमें मिल गया 4। अब इस डी का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए का वैल्यू। तो ए इक्वल टू 13 माइनस डी, डी का वैल्यू 4 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। मीन्स ए की वैल्यू 9 मिल गई हमें, एंड डी की वैल्यू 4 मिल गई। क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, सेवंथ टर्म, मीन्स a7 फाइंड करना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। एन की जगह पे हम 7 लिखेंगे तो a7 हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ओके, फाइनली यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे d a प्लस 6d, मीन्स a7 की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस 6d। अब a का वैल्यू हमने यहाँ पे कितना निकाला है, 9, यहाँ पे 9 लिख लेंगे a की जगह पे। 6 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, 4, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। 9 प्लस 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा। 9 एंड 24 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें फाइनली कितना मिलेगा, 33। ओके, वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, 33। a7 मीन्स सेवंथ टर्म का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 33। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, and question number 8 says that which term of the AP is 210। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें AP दिया गया है, और AP हमारा क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है 21, सेकेंड टर्म है 42, थर्ड टर्म दिया गया है 63, एंड फोर्थ टर्म हमें दिया गया 84, एंड सो ऑन। आगे के टर्म हमें नहीं दिए गए। हमसे पूछा गया है कि 210 इस AP का कौन सा टर्म होगा। ओके, मीन्स हमें n की वैल्यू बतानी है, किसके लिए, 210 के लिए। जैसे यहाँ पे फोर्थ टर्म अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे कि फोर्थ टर्म हमारा 84 है। थर्ड टर्म कोई पूछ ले तो क्या कहेंगे, 63 है। इसी तरह से पूछा गया है कि जैसे हम AP के आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो एक जगह 210 भी आएगा, तो हमें बताना है कि वो जो 210 है वो कौन सा टर्म होगा। इसके लिए हम किस फार्मूले का हेल्प लेंगे, फार्मूला जो हम लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको याद ही हो गया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके,
तो यहाँ पे हम ए एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, 210 को पुट कर देंगे। एंड ए का वैल्यू मीन्स फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 21। एन का वैल्यू हमें नहीं पता है, ये हमें फाइंड करना है। एंड डी का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, सेकेंड टर्म को, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो 42 से 21 को हम माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, 21। ओके, इस तरह से डी का वैल्यू क्या मिलेगा, 21। अब ए की वैल्यू, डी की वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो ए की वैल्यू 21 एंड एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये फाइंड करना है। और डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 21। ओके, 210 इक्वल टू 21 प्लस, अब 21 का माइनस हम पहले एन में करेंगे, उसके बाद -1 में करेंगे। 21 का मल्टीप्लाई एन में करेंगे तो हो जाएगा 21n, एंड 21 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हो जाएगा -21। यहाँ पे 21 प्लस है, यहाँ पे 21 माइनस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 210 इक्वल टू 21n। ओके, अब n इक्वल टू मीन्स 21 को हमें उधर ले जाना होगा। यहाँ पे n में जो है 21 मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई वाले फॉर्म को दूसरे साइड में ले जाते हैं तो वो अपान में जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 210 अपान 21। ओके, 210 को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 10 जा 210 हो जाएगा, मीन्स हमें n के वैल्यू क्या मिल गई, 10। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस एपी का, जो एपी हमें दिया गया था उसका 10th टर्म क्या होगा, उसकी वैल्यू 210 होगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A18 माइनस A13। ओके, मीन्स हमें कॉमन डिफरेंस मतलब डी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है, डी का वैल्यू 5। ओके, और हमसे पूछा गया है कि A18 और A13 का वैल्यू बताइए, माइनस दोनों के डिफरेंस का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम यहाँ एन की जगह पे क्या पुट कर दें, A18 पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा A18। यहाँ पे ए प्लस एन की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 18, तो यहाँ पे 18 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डी, और इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ए प्लस 17 डी। मीन्स A18 की वैल्यू क्या मिल गई, ए प्लस 17 डी। इसी तरीके से A13 अगर हमें निकालना हो तो इस फार्मूले में ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में एन की जगह पे हम क्या रखेंगे, 13 रखेंगे। तो एक A13 रखेंगे तो यहाँ पे ए प्लस एन की जगह पे क्या रखना होगा हमें, 13 - 1 इंटू डी। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए प्लस 13 - 1 कितना हो गया, 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 डी। तो हमें A13 और A18 का वैल्यू कहाँ से मिल गया, ए एन वाले फार्मूले से मिल गया है। अब हम डिफरेंस इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे, ए माइनस A13 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे A18 की वैल्यू रखेंगे ए प्लस 17 डी, तो यहाँ पर रख देंगे ए प्लस 17 डी, माइनस ब्रैकेट में A13 का वैल्यू रखेंगे, और ये कितना है, ए प्लस 12 डी। ओके, फर्दर आगे हम सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे ए प्लस 17 डी, माइनस का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए माइनस 12 डी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस ए है, यहाँ पे माइनस ए है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 17 डी माइनस 12 डी ये बच जाएगा। 17 डी से 12 डी माइनस करेंगे, कितना मिलेगा हमें, 5 डी। दोनों का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, 5 डी के बराबर है। और डी की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है, 5। तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 इंटू डी मीन्स 5 × 5 विच इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 25। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी की वैल्यू कितनी है, 25। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 25 करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें दिया गया, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A18 माइनस A14 इक्वल टू 32। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया है, इसमें A18 A13 की वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड की थी, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n - 1 इंटू डी से फाइंड किया था। उसी तरीके से हम यहाँ भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ओके, तो फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस
n-1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे एपी का हमें ना तो फर्स्ट टर्म पता है ना तो कॉमन डिफरेंस पता है, तो उसकी जगह पे हम ए और डी ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे जब हम n की जगह पे 18 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए 18। और यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे भी n की जगह पे 18 रखना होगा, तो 18-1 इंटू डी हो जाएगा। तो फाइनली हमें मिलेगा ए प्लस 17 डी। इस तरह से हमें ए 18 की वैल्यू मिल गई। अब इस फार्मूले में हम n की जगह पे क्या पुट कर दें, अगर 14 पुट कर दें तो हमें ए 14 की वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स ए प्लस यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करना होगा, 14-1 इंटू डी। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस 13 डी। तो ए 18 एंड ए 14 की वैल्यू हमें मिल गई है। तो अब जैसा कि हमारे पास एक इक्वेशन है यहाँ पे, ए 18 माइनस ए 14 इक्वल टू 32। तो इस इक्वेशन को लिख लेंगे। अब इस इक्वेशन में ए 18 और ए 14 की वैल्यू पुट करेंगे। ए 18 की वैल्यू क्या है, ए प्लस 17 डी, माइनस ए 14 की वैल्यू क्या है, ए प्लस 13 डी। इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे क्योंकि आगे माइनस है, नहीं तो आंसर हमारा कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो ए प्लस 17 डी माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो माइनस ए माइनस 13 डी हमें मिलेगा, विच इज इक्वल टू 32। यहाँ पे ए है, यहाँ पे माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 17 डी से हम जब 13 डी को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 डी। और यहाँ पे हो जाएगा 32। अब 4 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 32/4, विच इज इक्वल टू, अब 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 8। मीन्स कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जहाँ पे दिया गया है ए इक्वल टू 8 दिया गया है, डी की वैल्यू 8 दिया गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। In this question, the question says that two APs have the same common difference। कह रहा है कि दो अलग अलग APs हैं लेकिन उनके जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे हैं, सेम है। और इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म है -1 एंड सेकेंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो है -8। देन द डिफरेंस बिटवीन दियर फोर्थ टर्म। तो दोनों एपीज के फोर्थ टर्म का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे कि दोनों एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, उसकी वैल्यू है डी। ओके, दोनों एपीज कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया डी। फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो है -1 एंड सेकेंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसे हम ए डैश से मान ले रहे हैं, ए डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हो जाएगा -8 जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, तो हमें फाइंड करना है दोनों एपीज के फोर्थ टर्म का डिफरेंस। ओके, तो वही पुराना फार्मूला जो बार बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की जगह पे अगर हम 4 रखें तो हमें मिलेगा A4 इक्वल टू ए प्लस 4-1 इंटू डी। तो वो चीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A+4-1 कितना हो जाएगा, 3। तो A+3D हो गया। A4 मीन्स फर्स्ट एपी का जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, A4, और वो कितना है, A+3D। तो यहाँ पे फर्स्ट एपी का हमें फर्स्ट टर्म भी दिया गया है और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, -1। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट कर देंगे, -1+3D। मीन्स हमें क्या मिल गया, 3D-1। ओके, फर्स्ट एपी का A4 हमें मिल गया फोर्थ टर्म। अब हम सेकेंड एपी का A4 मीन्स फोर्थ टर्म निकालेंगे तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से, ताकि अलग लगे कि अलग अलग एपीज के ये फोर्थ टर्म है। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने ए डैश से रिप्रेजेंट किया, तो इसके फार्मूले में ए डैश रखेंगे। और यहाँ पे n की जगह पे 4 और 1 पहले से है, 4-1 मीन्स n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो ए डैश की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे कितना, -8। और यहाँ पे 4-1 कितना हो जाएगा, 3D। मीन्स हमें क्या मिल गया, 3D-8। तो ये A4 फर्स्ट एपी का फोर्थ टर्म है एंड A-4 सेकेंड एपी का फोर्थ टर्म है।
हमें क्या करना है, दोनों के डिफरेंस फाइंड करने हैं। मीन्स A4 माइनस A4 डैश फाइंड करना है। तो A4 का वैल्यू है 3D-1 माइनस A-4 का वैल्यू कितना है 3D-8, जैसा कि यहाँ पे हमने फाइंड किया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3D-1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -3D+8। ओके, -3D प्लस 3D दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 प्लस 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और साइन कौन सा लगेगा यहाँ पे, ग्रेटर नंबर। यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन है 8, और 8 के सामने कौन सा साइन है पॉजिटिव, तो यहाँ पे 7 पॉजिटिव आएगा। तो अब चलते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है -8, ऑप्शन सी है 7, +7। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, now our next question is question number 12. In this question, the question says that if the 7 times the 7th term of an AP is equal to the 11 times its 11th term, then its 18th term will be। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक एपी है जिसके सेवेंथ टर्म मीन्स A7। ओके, सेवन टर्म मीन्स क्या, A7। उसके सेवेंथ टर्म का 7 टाइम्स किसके बराबर है, उस एपी के 11th टर्म के 11th टाइम्स के बराबर है। यही एक क्वेश्चन है। ओके, देन हमें क्या फाइंड करना है, उस एपी का 18th टर्म क्या होगा। तो A7 की वैल्यू उसी फार्मूले से AN+N-1 × D, उसी फार्मूले से हम वैल्यू रखेंगे और उस फार्मूले में n की जगह क्या पुट करेंगे 7 पुट करेंगे। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू ब्रैकेट में इस A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। मान ले रहे हैं कि एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ये हम क्वेश्चन में मान लेंगे। ओके, तो A+N-1 मीन्स 7-1 होता है, तो यहाँ पे 7-1 लिख देंगे और यहाँ पे डी, क्योंकि ए उस जिस एपी के बारे में बात की जा रही है उसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें नहीं पता है। और यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू A11 का मीन्स A+11-1 इंटू डी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 7 ब्रैकेट के अंदर A+7-1 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6D मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे हो गया 11 और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा A+11-1 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10D। ओके, अब 7 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो हो जाएगा 7A। 7 का मल्टीप्लाई 6D में हो जाएगा तो 7×6=54, सॉरी 7×6=42, यहाँ पे हो जाएगा 42। 11 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो हमें मिलेगा 11A प्लस 11×10=110D हो जाएगा। अब इस पूरे को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 11A, राइट साइड में ये पहले से है 11A प्लस 110D। अब यहाँ पे जब हम ले जाएंगे 7A को उधर ले जाएंगे तो -7A हो जाएगा, प्लस 42D को उधर ले जाएंगे तो -42D हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। अब 11 ये यहाँ पे पॉजिटिव में है, यहाँ नेगेटिव में है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 है। और यहाँ पे 110 दिया गया है, यहाँ पे 42 दिया गया है, 110 से 42 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा 68। 10 माइनस कर दिए तो 100 हो गया। अब 100 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 68, तो हमें यहाँ पे मिल गया 68D इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे, मीन्स इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे। जब भी किसी इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उस इक्वेशन के सभी टर्म्स को उस नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा और यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा। इस इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ 4 कैंसिल हो जाए, क्या मिलेगा ए। और 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4×1 = 4 और यहाँ पे 4×7 = 28 मीन्स 17D इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसे लिख क्या सकते हैं, A+18-1D इक्वल टू 0। ओके, अब ये जो यहाँ पे लाइन लिखा हुआ A+18-1 इंटू डी, ये क्या है, ये है A18 की वैल्यू और ये वैल्यू कितनी मिल गई है 0। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, इसमें
इसमें वैल्यू कितना है, 0 दिया गया। इस तरह से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। Now we are discuss on question number 13. The question number 13 is the fourth term from the end of the AP। यहाँ पे AP दिया गया है और यहाँ पे लास्ट में पूछा गया है कि इस AP का फोर्थ टर्म क्या होगा। इंड से मीन्स बैकवर्ड से। ओके, तो सबसे पहले AP को हम यहाँ पे लिख लेंगे -11, -8, -5 एंड लास्ट टर्म हमारा है 49। ओके, तो जब भी हमसे ये कहा जाए कि इंड से मीन्स इधर से हमें फोर्थ टर्म की वैल्यू बतानी है, तो एक फार्मूला होता है nth टर्म, इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। nth टर्म फ्रॉम द इंड, nth टर्म फ्रॉम द इंड। जब हमें किसी एपी के इंड से कोई पॉइंट, कोई nth टर्म फाइंड करना हो, उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और ये होता है L माइनस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ओके, जहाँ पे यल क्या है, लास्ट टर्म है उस एपी का, डी कॉमन डिफरेंस है, एन कौन सा टर्म फाइंड किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म फ्रॉम द इंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एल माइनस एन की जगह पे क्या लिखेंगे, 4-1 इंटू डी। तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है, 49, मीन्स लास्ट टाइम हमारा 49 थे, 49 पुट कर देंगे, 4-1 3 हो जाएगा। और डी का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो हो जाएगा -8 + 11 विच इज इक्वल टू, 11 से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। यहाँ पे हम डी का वैल्यू पुट कर देंगे 3। तो 49 माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। 49 में से 9 गया, कितना वैल्यू आया, 40। मीन्स इस एपी के इंड से जो फोर टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 40। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया गया था, फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएट विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज। यहाँ पे हमें उस मैथमेटिशियन का नाम बताना है जिसने क्या फाइंड किया था, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स के सम को फाइंड किया था। कैसे, तो वो है हमारे गॉस। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, गॉस करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में दिया गया है, if the first term of an AP is -5 and the common difference is 2, then the sum of first 6 term is। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एडिशन फाइंड करना है। ओके, जैसे कोई एपी है, जैसे यहाँ पे ये एपी मान लो 21, 42, 63, 84, तो ये एपी है। अब हमसे कहा जाए कि इस एपी के 10 टर्म्स को एडिशन बताइए, तो किसी भी एपी के कई सारे टर्म्स को एक साथ ऐड करने के लिए हम जो जिस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, उस फार्मूले, वो जो फार्मूला है वो हमारा SN इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी एपीज के कई सारे टर्म्स को एक साथ ऐड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, उस एपी के फर्स्ट 6 का टर्म का एडिशन पूछा है। मींस यहाँ पे n की जगह पे हम कौन सा वैल्यू लेंगे, 6, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी गई है कितनी, -5, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 2। ये सारे वैल्यू हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 6, तो हो जाएगा यस 6। मीन्स उस दिए गए जिस एपी के बारे में बात किया जा रहा है उस एपी के 6 का टर्म्स का एडिशन क्या होगा। तो यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे भी रख देंगे 6/2, n/2 है तो, और 2 × 5, सॉरी 2 × a है, तो यहाँ a की वैल्यू -5 तो यहाँ पे -5 हम पुट कर लेंगे, और n की वैल्यू 6 हमने रखी है तो यहाँ पे 6-1 हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी दी गई, 2, तो इसे यहाँ पुट कर देंगे। अब 6/2 कितना हो जाएगा, 3। 2 × -5 -10 हो गया, और यहाँ पे 6-1 कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पे d की वैल्यू 2 × 2 लिख देंगे। 3 -10 + 5 2 कितना हो जाएगा, 10। तो -10 + 10 इसकी वैल्यू हो गई 0। तो 3 × 0 इक्वल टू वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 3, सॉरी 0 मिल जाएगी, वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिस जिसमें क्या दिया गया है, 0, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 16। क्वेश्चन में दिया गया है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी इज।
यहाँ पे हमें एपी दिया गया है, पूछा गया है उसके 16 टर्म का एडिशन कितना होगा। फर्स्ट 16 टर्म, एपी हमारा 10, 6, 2 एंड सो ऑन। तो सम एडिशन जब भी फाइंड करना है हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें इस फार्मूले में एन की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे दी गई 16, तो एन की वैल्यू 16 हो गई। ए की वैल्यू हम इसे एपी से फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 10 हो गया। और डी की वैल्यू हमें चाहिए तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म 6 है और फर्स्ट टर्म 10 है, तो 6 माइनस 10 कितना हो गया, -4। अब हम ये सारे वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस फार्मूले में। यानी की जगह पे क्या रखेंगे 16, तो यस 16 मतलब दिए गए पूछे गए एपी के 16 टर्म्स का एडिशन कितना होगा। ओके, तो यस 16, तो यहाँ पे एन की जगह 16/2 हो जाएगा। 2a मीन्स 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, प्लस n-1। एन की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 - 1 हो जाएगा। और डी की वैल्यू है -4, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 16/2 कितना हो जाएगा 8। 2 इंटू 10 20 हो गया। 16 - 1 15 हो गया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे, -4 से, तो इसे ऐसे लिख देंगे 8 ब्रैकेट में 20। अब 15 का मल्टीप्लाई जब हम -4 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -60। 15 4 जा 60 होता है, -60, या -60 का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगा 8 इंटू 20 - 60 कितना हो गया, -40। जब भी हम कम से अधिक को घटाते हैं तो साइन हमेशा नेगेटिव ले आ जाता है। और 8 का मल्टीप्लाई -40 में करेंगे तो हमारा आएगा -320। ओके, तो यहाँ ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा कितना, -320। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक एपी है, उस एपी का फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1 है, ए एन का वैल्यू 20 है और एस एन का वैल्यू 399 है। तो एन का वैल्यू हमें बताना है। ओके, तो सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, एस एन इक्वल टू n/2 ए ब्रैकेट में -n-1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे, मीन्स n/2 लिखेंगे। यहाँ 2a को हम लिख सकते हैं a+a+n-1 इंटू डी, ये हम कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है, ये फार्मूला है ए एन का। ओके, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, n/2 a+an। और ये किसके बराबर है, एस एन के बराबर है। अब सारे वैल्यू जो हमें दी गई है, जैसे एस एन दिया है कितना 399, तो एस एन की जगह पे क्या लिख देंगे 399। और एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, यही हमें फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 1 और ए एन की वैल्यू है 20। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 1 + 20 कितना हो जाएगा 21। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 399 में करेंगे तो हमें मिलेगा 399 इंटू 2। और 21 को लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये अपान में चला जाएगा, 21 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें एन। तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू मिल जाएगा। अब हम इसे इसे ही हमें सॉल्व करना है। ओके, जब हम यहाँ 399 को 21 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 19। ओके, हम यहाँ पर 19 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 38, मीन्स एन का वैल्यू हमें कितना मिल गया 38। अब ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी दी गई 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज। कह रहा है कि 3 के जो मल्टीपल हैं उसमें से फर्स्ट 5 नंबर जो 3 के मल्टीपल है उनका एडिशन हमें बताना है। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो होगा 3 का मल्टीपल वो 3 होगा। सेकेंड टर्म जो 3 का मल्टीपल होगा वो कौन सा होगा 6। थर्ड टर्म कौन होगा 9। फोर्थ टर्म कौन सा होगा 12 एंड फिफ्थ टर्म कौन सा होगा 15। ओके, तो यही सारे टर्म्स हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। ओके, क्योंकि 6 भी 3 से डिवाइड, कोई भी नंबर अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर का मल्टीपल तभी होगा जब उस नंबर से वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ पे 6 का मल्टीपल 3 है तो 6 भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है। 9 का मल्टीपल 3 है तो 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही सारे नंबर्स हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। तो
इसे ऐड करने के लिए फार्मूले का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे ऑल जनरली ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। तो 3 + 6 9 हो गया, 9 + 9 18 हो गया, 3 + 6 9 हो गया, और 9 + 9 18 हो गया। मतलब यहाँ तक एडिशन हो गया 18। अब 18 में हम 12 को ऐड करेंगे तो आएगा 30, और 30 में 15 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 45। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इस चैप्टर्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें दिया गया है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रेफरेंस के रूप में बुक है। तो जब रेफरेंस है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, इसलिए हमें एनसीईआरटी सोल्यूशन पढ़ना मस्ट है। ओके, थैंक यू।